हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। CMAC यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं ना। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल पर CMAC यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक हमारे जो ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो पहुंच सकें। तो दोस्तों आज हम करते हैं हृदय वाला भी पढ़ लिया, हृदय के आगे के जो बचे हुए हैं वो चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मैंने हार्ट का या हृदय का जो डायग्राम बताया था वो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। तो बने रहिए आप CMAC के साथ और आसान ट्रिक के साथ विज्ञान सीखिए जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी और आप आसानी से अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको फाइट कर सकते हैं। आज के दिन विज्ञान के प्रश्न बहुत मायने रखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, है ना। और प्रत्येक प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धा परीक्षा जो होती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आप बने रहिए विज्ञान में CMAC के साथ ताकि आपको नए नए फैक्ट जानने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ हृदय के बारे में और जो बचे हुए थे। ठीक है, हमने एक तो पढ़ा था कि पेसमेकर यानी पेसमेकर। ठीक है दोस्तों, कि पेसमेकर क्या है। तो पेसमेकर को क्या कहते हैं दोस्तों? हृदय का हृदय कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे कि पेसमेकर को क्या कहा जाता है दोस्तों? हृदय का हृदय कहा जाता है। और पेसमेकर अगर देखें तो कार्य क्या करेगा, वो कार्य भी हमें इम्पोर्टेंट है, वो भी पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखो पेसमेकर यानी हृदय का हृदय कहलाता है। दूसरा अगर यहाँ देखें तो पेसमेकर का कार्य क्या होगा दोस्तों? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना पेसमेकर का मुख्य कार्य है। बहुत बार पूछा जाता है आर्मी या जो नेवी एयरफोर्स वगैरह या जो मान लो कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम जो होती हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या आंसर आना चाहिए? पेसमेकर आना चाहिए। ठीक है, और हृदय का हृदय भी किसे कहते हैं? पेसमेकर को कहते हैं। और या इसे SA नोड भी कहा जाता है ना। SA नोड किसे कहते हैं? तो वो भी पेसमेकर को ही कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें तो पेसमेकर यानी कि एक लिथियम जो आयन बैटरी का बना होता है कृत्रिम रूप से पेसमेकर, है ना, जिसे बोलते हैं नैनोसेट्स क्या है? तो ये कृत्रिम पेसमेकर यानी कृत्रिम पेसमेकर को क्या कहते हैं दोस्तों? नैनोसेट्स कहते हैं। इसका निर्माण किसने किया? डॉक्टर विवेक रेड्डी के द्वारा तैयार किया गया। और ये किससे बना होता है? ये लिथियम आयन की बैटरी से बना होता है जो क्या एक प्रकार का दोस्तों कृत्रिम पेसमेकर है। ठीक है, नैनोसेट्स पूछ सकते हैं कि नैनोसेट्स का संबंध किस अंग से है? हृदय, फेफड़े, लीवर, है ना। इस प्रकार के ऑप्शन देकर तो हम क्या करेंगे? हृदय से संबंधित है पेसमेकर, यानी किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, एक हमारा बच जाता है हृदय से संबंधित ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG इस प्रकार है ना, PQRST ECG। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय के विद्युत आवेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? तो ECG कहेंगे। तो इसका संबंध हृदय से है और हृदय रोगी की सर्वप्रथम क्या करते हैं? ECG करते हैं। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी एंथोवान ने की थी। और ये क्या है? हृदय से संबंधित विद्युत आवेगों को मापने वाला यंत्र है।
तो ये 3 चीज हम ध्यान में रखेंगे। एक बार वापस देखें कि पेसमेकर, पेसमेकर क्या है दोस्तों, हृदय कहलाता है, पहला तो ये। दूसरा देखें, पेसमेकर का कार्य हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, ऐसे नोड भी कहलाता है। तीसरा यानी नैनोसिट्स क्या है, तो कृत्रिम पेसमेकर ही नैनोसिट्स होता है दोस्तों। हृदय का संबंधित है नैनोसिट्स, और इसका निर्माण डॉक्टर विवेक रेड्डी ने किया। लिथियम आयन की बैटरी होती है दोस्तों, ठीक। फिर है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसके जनक इंथोवान है, और हृदय से संबंधित जो रोगी है उसकी सबसे पहले ईसीजी की जाती है दोस्तों। ये तो है ईसीजी और हृदय से संबंधित। एक और हम ब्लड प्रेशर से संबंधित कि हृदय की जो धड़कन होती है वो धड़कन कितनी होती है ना प्रति मिनट, तो हृदय स्पंदन दर हमें पता है कितनी होती है, 72 प्रति मिनट होती है। तो हृदय स्पंदन दर में यानी लब और डब, लब में लगा समय 0.5 सेकेंड, ठीक है, और डब में लगा समय 0.3 सेकेंड, कुल कितना हो गया यानी 0.8 सेकेंड। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि एक हृदय स्पंदन दर में लगा समय तो कितना आएगा 0.8 सेकेंड, और ये पूछे कि प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर वो कितनी होती है, तो 72 से 75 प्रति मिनट होती है। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ब्लड सर्कुलेटरी से संबंधित एक और टॉपिक हमारा बच जाता है, कौन सा, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, जिसे हम कहते हैं रक्त दाब या रुधिर दाब। क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि धमनियों से बीपी का मापन किया जाता है। यानी दोस्तों अगर पूछे कि किससे किया जाता है, तो धमनियों से बीपी का मापन। यानी अगर इसकी परिभाषा देखें तो हृदय संकुचन के समय धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दबाव को ही क्या कहेंगे दोस्तों, बीपी कहेंगे, ठीक है। तो कई बार यानी ये पूछ ले कि बीपी किसे कहते हैं, तो बीपी किसे कहेंगे कि धमनियों के द्वारा मापा जाता है या नब्ज जिन्हें बोलते हैं, और हृदय संकुचन के समय धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दबाव को ही क्या कहते हैं, सामान्यतः बीपी कहते हैं, ठीक है। फिर अगर यहाँ देखें तो दोस्तों कि बीपी मापक यंत्र कौन सा होता है, तो वो बीपी मापक यंत्र जो है उस यंत्र का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। और सामान्य जो बीपी होती है वो सामान्य बीपी कितनी होती है, 120/80 सिस्टोलिक बटे में डायस्टोलिक, ये ध्यान में रखेंगे, mm ऑफ मरकरी, क्योंकि जो बीपी मापक यंत्र होता है उसमें कौन सी धातु उपयोग होती है, मरकरी। तो 120 सिस्टोलिक बट्टे 80 डायस्टोलिक, ये ही सही है। एक ऑप्शन इसका उल्टा देता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा हृदय से संबंधित कुछ बचे हुए जो फैक्ट थे। एक बार वापस देखें, हृदय स्पंदन दर लब और डब, यानी लब में लगा समय 0.5 सेकेंड, डब में लगा 0.3 सेकेंड। एक हृदय स्पंदन दर में लगा समय 0.8 सेकेंड। एक प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर 72 से 75 प्रति मिनट। बीपी ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, रुधिर दाब किसे कहेंगे, यानी धमनियों से मापते हैं, लेकिन हृदय संकुचन के समय धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दबाव को ही हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। बीपी मापक यंत्र कौन सा है, स्फेग्नोमैनोमीटर। सामान्य बीपी 120 सिस्टोलिक बटे 80 डायस्टोलिक mm ऑफ मरकरी। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल पर जुड़िए और लिंक को शेयर करिए, ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके और वो समय का सदुपयोग कर पाए और साथ ही वो लाभ उठा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।